बिल्कुल मनीष कश्यप की वजह से सरकार गिरी है, और मनीष कश्यप की वजह से सरकार गिरी है तो फिर बीजेपी और जदयू का गठबंधन हुआ है, फिर नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं। यानी कि 180 दिन वाली जो है कि बात मनीष कश्यप 100% सन ऑफ बिहार जो कहा वो करके दिखाया 100%। ये काफी जो है कि आप घमंड में बोल रहे हैं। वह घमंड है हमारे अपने बिहार वासियों की जनता पे, और बीजेपी और जदयू हमारे नीतीश जी, और भविष्य किसी को देखा जाए नीतीश जी के बाद जनता किसी नए चेहरे को लाना चाहे तो किसको आप पसंद करेंगे? देखिए, नए चेहरे में तो हम बीजेपी से यदि कैंडिडेट मिल रहा है मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार को, तो बिहार बदलने का उम्मीद हमें दिख रहा है कि बिहार को बदलने वाला कोई नई पीढ़ी का जुआ है, क्रांतिकारी जुआ है, तो संघर्षशील। हाँ, चिराग पासवान भी अच्छे नेता है, लेकिन इस समय जो भी है, हम चिराग जी का कोई अपमान नहीं कर रहे हैं, बट चाहिए ग्राउंड रिपोर्ट से देखिए, जितना मनीष कश्यप ने ग्राउंड जीरो को दिखाया है, समझ रहे हैं ना, उतना शायद चिराग पासवान गॉड गिफ्टेड है। मनीष जो कहेगा वो करके दिखाएगा, चाहे वो आरजेडी में जितने दिन भी रहे, जो भी हो, राजनीति में बदलाव होता रहता है, लेकिन नीतीश जी और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। ये तो 100% 101%। बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। भैया, राजनीति में तो जनता बेवकूफ़ी होता है, लेकिन मौका मिलता है ना तो जनता भी नेताओं को बेवकूफ़ बनाता है। नमस्कार, अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं सशक्त टाइम्स, और मैं अभी अब पहुंच चुका हूं छपरा जिला में, और छपरा जिला के एक जाने माने हस्ती कहे जाने वाले हमारे साथ तिवारी जी जुड़ चुके हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि अभी तत्कालीन जो है कि जो बिहार सरकार जो है कि उलट पुलट हुआ है, इस पर इनका क्या राय है और किस तरह का इनका प्रतिक्रिया आ रहा है कि अभी जैसे कि पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन चुका है कि नीतीश कुमार को पलटू चाचा के नाम से ही जाना जा रहा है। मैं इस पर बात करूंगा इनसे कि क्या इनकी प्रतिक्रिया है और क्या ये कहना चाहते हैं। नमस्कार। और सच तक जितने देखने वाले दर्शक हैं उनको भी हमारे नमस्कार है। अभी तत्कालीन जो है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कि फिर जो है कि एक बार सरकार को गिरा के फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि कहा जाए तो 20 साल में 9 बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो क्या इस पे आपका क्या राय है? इस पे हमारी राय ये है कि नीतीश कुमार को जो पलटू राम कहते हैं वो सही कहते हैं। वो पलट करके हर आदमी अपने घर वापसी करता है, और उन्होंने नीतीश जी ने अपना जो घर वापसी किया बीजेपी में, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। राजनीति में अल्टा पलटी होते रहता है, तो इसमें पलटू राम कोई कहे या जो भी कहे, नीतीश जी, बिहार की जनता नीतीश कुमार से काफ़ी बड़े पैमाने पर नाराज दिखाई दे रही है। ऐसा कुछ नहीं था पार्टी के वजह से। जब नीतीश जी आरजेडी में थे तो बिल्कुल लोग नाराज़गी का कारण ही था, चूँकि एक माने जाने और उन्हीं में वो भविष्य देख करके नीतीश जी को लोग अपना समझते थे। आरजेडी के संगत में जाने की वजह से लोग उनको गलत। लेकिन अभी पहला सदन चला है मुख्यमंत्री बनने के बाद, 9वीं बार मुख्यमंत्री जब बने हैं। जी हाँ जी। तो पहला सदन चला और पहला सदन में जो है कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने धो डाला है। ऐसा कुछ नहीं, तेजस्वी तो खुद जनता धो डाला है। अब आने वाला अभी चुनाव में पता चल जाएगा कि कौन किसको धोया है। 1 साल बाद फिर चुनाव होना। हाँ। आप किसको चाहेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री? मैं पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा अपने बिहार प्रदेश के लेकर के नीतीश जी को, और नीतीश जी सहयोग करे बीजेपी केंद्र में सरकार मोदी जी को, इसलिए मैं नीतीश जी को सहयोग करूंगा। और पूरे बिहार के जनता से अपील है कि बीजेपी का सरकार आप लोग बिहार में बनाएं। बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी या फिर गठबंधन होगा? ये तो संभवतः समय आएगा तो बताएगा, लेकिन पूर्ण रूप से शायद नहीं बन पाएगा जब तक नीतीश जी का हाथ बीजेपी के साथ ना हो। बेरोजगारों के प्रति नीतीश कुमार का क्या अभी तक? बेरोजगारों के लेकर के भैया अभी तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक अभी चुनाव नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, बिहार में कोई खास बेरोजगारी का बदलाव नहीं हुआ है। 20 साल से तो नीतीश कुमार ही राज कर रहे हैं ना? 20 साल से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ सुधार भी किए हैं। रोजगार में भी रोजगार भी लोगों को मिला है। कहीं नहीं मिला सर, कहीं धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा। अभी 17 महीने की महागठबंधन की सरकार में 17 महीने की कार्यकाल में जो है कि 4 लाख वैकेंसियां निकली है। इसका श्रेय सीधा तेजस्वी यादव को जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी है, तेजस्वी जी कौन है? क्यों उनके वजह से हुआ? नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिना प्लानिंग योजना का किसी को कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ही कह रहे हैं कि इसका श्रेय जो है कि डिप्टी सीएम ले रहे हैं। वो तो होता है, वो तो भैया वो अपना श्रेय किसी को दे दे, अपने संसद विधायक को भी दे सकते हैं, आम जनता को भी श्रेय दे सकते हैं, क्योंकि आम जनता के हित में उन्होंने सर्विस दिया है। टीचरों को, शिक्षकों की भर्ती हुई है, इसका श्रेय किसका जाता है? नीतीश का सरकार में हुआ है, दोनों को जाएगा ये श्रेय, दोनों को, महागठबंधन को जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
नीतीश कुमार का उस समय एक बयान आया था जब पहली बार उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन जो है कि बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। ऐसा देखिए, ये तो राजनीति में हर आदमी कहता रहता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और नीतीश जी का डीएनए बिल्कुल बीजेपी से मिलता जुलता है, ऐसा कुछ नहीं। नीतीश कुमार और जो है कि बीजेपी एक ही है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। चिराग पासवान भी है। हाँ, चिराग पासवान भी अच्छे नेता है, लेकिन इस समय जो भी है, हम चिराग जी का कोई अपमान नहीं कर रहे हैं, बट चाहिए ग्राउंड रिपोर्ट से देखिए, जितना मनीष कश्यप ने ग्राउंड जीरो को दिखाया है, समझ रहे हैं ना, उतना शायद चिराग पासवान जी भी नहीं। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा उनकी भाषा आपने कभी सुना मनीष कश्यप का? नहीं, ठीक है, सबका भाषा चेंज हो जाता है ना। जब उस पोस्ट पे, उस गरिमा पे रहेंगे तो रेलाई वाली शब्द नहीं आएगी। उन्होंने पत्रकारिता में रेलाई किया बहुत ज़रूरी है। रेलाई नहीं करते तो सरकार नहीं गिरती, और सरकार नहीं गिरता तो फिर गठबंधन नहीं होता। कुल मनीष कश्यप की वजह से सरकार गिरी है, और मनीष कश्यप के वजह से सरकार गिरी है, तो फिर बीजेपी और जदयू का गठबंधन हुआ है, फिर नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं। यानी कि 180 दिन वाली जो है कि बात मनीष कश्यप 100% सन ऑफ बिहार जो कहा वो करके दिखाया 100%। ये काफ़ी जो है कि आप घमंड में बोल रहे हैं। वह घमंड है हमारे अपने बिहार वासियों की जनता पे, और बीजेपी और जदयू, हमारे नीतीश जी। और भविष्य किसी को देखा जाए नीतीश जी के बाद आने वाले सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को मिले तो नंबर 1। ये नहीं है कि वो बेतिया के रहने वाले, वो बिहार में किसी भी जिले से किसी भी विपक्षी के साथ लड़ा दिया जाए, तेजस्वी के सीट से भी लड़ा दिया जाए तो वो फेल हो जाएंगे। गारंटी है, 100% हमारी उम्मीद है। और ईश्वर से मैं चाहता हूँ कि सन ऑफ बिहार बदलाव का संघर्ष जो किया है वो पूर्ण रूप से बदलाव करके दिखाएंगे, और 2025 में ही बदलाव करके दिखाएंगे। यानी मनीष कश्यप की इस बात को सत्य साबित माना जाए? बिल्कुल 100%। मनीष कश्यप भी इस बात को कह रहा है कि मैंने कहा कि 1 साल के अंदर ये पुल गिर गया। जो पुल गिरा था 1 साल के अंदर उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि 1 साल के अंदर ये पुल गिर गया, फिर पुल भी गिर गया। और जो है कि उन्होंने कहा था कि 180 दिनों के अंदर मैं सरकार को गिरा दूंगा, वो भी गिर गया। तो सरकार भी गिर गई। तो यानी कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की बात सत्य साबित वो राम भक्त है, और उनको राम ने आगमन कर देता है पहले बिफोर कि ये होना है। यानी कि मनीष कश्यप को भगवान राम से तुलना कर रहा है? नहीं, राम भक्त से मैं तुलना करता हूँ। जैसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी के लक्ष्मण जी को, राम के पास भी शक्ति था और किसी को भी भेज सकते थे, लेकिन राम का भक्त प्रिय लक्ष्मण जी थे, इसलिए लक्ष्मण का काम करने वाले मनीष सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप हैं, जो बिहार में बीजेपी के लिए लक्ष्मण का काम करेंगे। क्योंकि तमिलनाडु से लेकर बिहार में 9 महीना मनीष कश्यप जेल में रहे, तो बीजेपी के कोई बड़े नेता मनोज तिवारी को छोड़ के मनीष कश्यप से मिलने नहीं गए थे। कोई बात, फिर आप बीजेपी का कह रहे हैं कि बीजेपी से उनको टिकट, बात नहीं है। दिल में जगह होना चाहिए इंसान की। हम भी नहीं मिले हैं मनीष कश्यप से, हम भी नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मनीष कश्यप को मैं नहीं चाहता हूं। हर किसी के पास टाइम नहीं होता है, लेकिन वो जो टाइम होता है ना, वो कानूनी प्रक्रिया के साथ उन्होंने ठीक सही समय पर निकला, और सही समय पर उन्होंने कहा था कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, तो गिर गई।